फ्रेंड्स, आज हम आपको पेंट बनाना सिखाएंगे जिसकी हमारा हिप 45 इंच होगा और लेंथ जिसकी 37 इंच होगी। तो हम इसे आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से बताएंगे कि आपको जब पेंट बनाते हो सबसे पहले आपको क्या करना होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम कपड़े को 2 तह में करेंगे। कपड़ा हमारा 2 और 2.25 मीटर का होना चाहिए और उसके बाद हम कपड़े को 2 तह में करेंगे। कपड़े को 2 तह में करने के बाद हम किनारी अपनी साइड रखेंगे जिधर हम कटिंग करते हैं। कटिंग करने के बाद यदि हमारा कपड़ा आड़ा तिरछा है तो हम उसे काट के सीधा करेंगे। देखिए, ये यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन करेंगे। उसके बाद हम आपको बताते हैं कि सबसे पहले आपको क्या करना है। आप एक लंबाई का मार्क लगाओ, जो भी आपकी लंबाई है उससे। देखिए, लंबाई हमारी 37 इंच है तो हम इससे 1 इंच कम लगाएंगे। ये हमारा 36 इंच पर आता है, तो एक मार्क तो हम 36 इंच पर करेंगे। देखिए, इसके बाद एक मार्क करेंगे हम यहाँ से 2.5 इंच पर, जो हमारा फोल्ड वाला पार्ट होगा। देखिए, उसके बाद हम आपको चौड़ाई का तरीका बताते हैं कि जब आप चौड़ाई निकालते हो हिप का 1/3 निकालोगे, तो हिप का 1/3 निकालने के बाद 45 हिप के लिए हमारा 15 इंच चौड़ाई आती है। देखिए, ये लगाने के बाद फिर आप आसन का निशान लगाओ। आसन के निशान का नाप है हिप का 1/4 + 2 इंच। ये हमारा निकलने के बाद 13 इंच आता है। देखिए, ये हमारा 15 इंच है और आसन की लंबाई हमारी 13 इंच है। देखिए, इस तरह आप प्रॉपर नाप डालो। उसके बाद आप 2 इंच अंदर को निशान लगाओ। देखो, यहाँ से आप 2 इंच अंदर लगाओ। इस तरह लगाने के बाद फिर आप इसमें 1 इंच की गोलाई डालो। देखिए, ये हम आपको फ्रंट पार्ट की कटिंग बता रहे हैं। फिर आप देखिए, यहाँ पर 1 इंच की ड्राफ्टिंग डालने के बाद ये आप यहाँ से गोल करो। उसके बाद आप यहाँ से देखिए एक 1.5 इंच का निशान लगाओ। 1.5 इंच का निशान लगाने के बाद आप इसे बिल्कुल तिरछा करो। देखिए, ये यहाँ से हमने इसे डाउन करा है। इसके बाद आप जो भी इसकी लेंथ बैठती है उसमें आप बीच में प्लेट का निशान लगाओ, जो भी हमारी लंबाई है। देखिए, हमारी लंबाई 13 इंच है तो हम 6.5 इंच पर एक मार्क करेंगे और ये प्लेट का निशान हम यहाँ से 5-5 इंच का लगाएंगे। देखिए, ये हम इस तरह लगाएंगे 5 इंच का, और ये हमारा ½ इंच इधर को होगा और ½ इंच हमारा इधर होगा। देखिए, ये हमारा ऊपर का काम हो जाता है। उसके बाद फिर हम एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ करेंगे जहाँ पर हमारा आसन वाला पार्ट है। इसके बाद हम यहाँ पर नीचे की साइड आते हैं और जितना भी हमने ऊपर निशान लगाया था उतना ही हम नीचे लगाएंगे 15 इंच। उसके सेंटर में एक निशान लगाएंगे 7.5 इंच पर। उसके बाद हम मोहरी का निशान लगाएंगे। देखिए, ये हमारे यहाँ से 3.5 है और इधर से भी हमारा ये 3.5 इंच है। इस तरह लगाने के बाद देखिए, फिर आप ये वाला स्केल लो जो आपका ये नीचे से पेंट शेप वाला स्केल है। इसे लेने के बाद इसका छोटा वाला पार्ट नीचे रखते हुए आप देखो इस तरह ड्रॉ करो। देखिए, और इधर वाला निशान आप इधर की साइड करो। तो देखिए, हमारे फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग हो जाती है जो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से है। जब भी आप 45 हिप के हिसाब से ड्राफ्टिंग डालो तो आप वीडियो को खोल कर देख कर भी डाल सकते हो। तो देखिए, हमने आपको ये फ्रंट पार्ट की बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ड्राफ्टिंग बताई है। इसको करने के बाद हम आपको बैक पार्ट की भी कटिंग बताएंगे कि फ्रंट पार्ट काटने के बाद हमें बैक पार्ट में क्या क्या करना होता है। देखिए, ये हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो जाती है। इसके बाद हम आपको बताते हैं कि हम बैक पार्ट निकालेंगे। उससे पहले हम आपको बताते हैं जो हमारा कपड़ा बचता है, इसी में हम आपको पॉकेट निकालने का तरीका बताते हैं। तो देखिए, यहाँ से आप एक चौड़ाई का निशान लगाओ जो कि आपका 7 इंच होगा। देखिए, 7 इंच चौड़ाई और लंबाई में आप 14 इंच लगाओगे पॉकेट के लिए। देखिए, ये और एक पार्ट आपका इस तरह होगा। देखिए, यहाँ तक 14 इंच का। इस तरह करने के बाद आप इसे अच्छे से ड्रॉ करो। ये करने के बाद आप यहाँ से एक 11 इंच पर निशान लगाओ और इस निशान को देखिए बिल्कुल सफाई से इस तरह करो। तो देखिए, ये आपकी पॉकेट निकल जाती है। जब भी आप पॉकेट निकालो तो आप चौड़ाई में 7 इंच और लंबाई में 14 इंच लगाने के बाद आप 11 इंच पर एक निशान लगाने के बाद इस शेप को राउंड शेप करो जिससे आपकी पॉकेट अच्छे से कंफर्टेबल निकल जाए। उसके बाद हम आपको बैक पार्ट की कटिंग बताएंगे। देखिए, अब हमें बैक पार्ट के लिए कपड़ा फोल्ड करा है। सबसे पहले हम यहाँ पर एक 5 इंच की लाइन ड्रॉ करेंगे। देखिए, ये हमारे 5 इंच का पार्ट है और हम इसको देखिए इस तरह ड्रॉ करेंगे। 5 इंच का निशान लगाने के बाद फिर उसके बाद आप उतना निशान लगाओ जितना आपका फ्रंट पार्ट का चौड़ाई थी। तो देखिए, ये हमारी 15 इंच है तो हमने एक 15 इंच पर निशान लगाया है। 15 इंच लगाने के बाद फिर हम आसन का निशान लगाएंगे। आसन का निशान हमारा 13 इंच था तो हम ये निशान हम यहाँ से 13 इंच लगाएंगे। देखिए, ये हम यहाँ से 13 इंच लगाएंगे
इस तरह करने के बाद हम इसे 3 इंच बढ़ाएंगे। देखिए ये हमारे बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग डल रही है। तो जब भी आप कटिंग करो इस सब बातों की जानकारी करते हुए करो। देखिए ये डालने के बाद आप यहाँ से 3 इंच बाहर को करो। देखिए ये हमने यहाँ से 3 इंच करा है, यहाँ से आप 1.5 इंच लगाओ बिल्कुल सफाई से। देखिए ये हमने 1.5 इंच लगाया है और इस निशान को बिल्कुल अच्छे से इस तरह राउंड शेप करो जिससे आपका आसन में कोई खिंचाव ना आए। ये करने के बाद फिर ये वाली लाइन आप बिल्कुल ऊपर तक करो। देखिए ये हमारी पूरी ऊपर हो जाती है। उसके बाद हम यहाँ से एक निशान लगाएंगे जो हमारा खुली साइड है। देखिए हम यहाँ से लगाएंगे, इधर की साइड से हम 1.5 इंच का निशान लगाएंगे। 1.5 इंच लगाने के साथ देखिए 1.5 इंच लगाने के बाद हम ये निशान हम इस तरह करेंगे। देखिए बैक पार्ट में हम बाहर की साइड से 1.5 इंच राउंड करते हैं और फ्रंट पार्ट में अंदर की साइड से करते हैं। इतना सब कुछ करने के बाद फिर हम जो हमने कटिंग फ्रंट पार्ट की रखी है वो हम इसके साथ साथ बिल्कुल यहाँ से मिलाकर रखेंगे। देखिए आप इसे बिल्कुल यहाँ से मिला के रखो जो आपने यहाँ पर ड्राफ्टिंग डाली है। देखिए यहाँ पर मिलाने के बाद जो भी आपकी लाइन देखिए यहाँ पर आती है इस तरह, इसे अच्छे से रखने के बाद ये लाइन आपकी देखिए यहाँ पर अटैच हो जाती है और ये आपका यहाँ पर आता है। ऊपर की आपकी ड्राफ्टिंग परफेक्ट तरीके से डल जाती है। ये यहाँ से आपके 3 इंच बाहर है। उसके बाद आपको क्या करना होता है, देखिए इसके बाद आप नीचे की साइड जाओ। यहाँ पर देखिए यहाँ पर आप 1.5 इंच का एक निशान लगाओ इस तरह। 1.5 इंच का निशान लगाने के यहाँ पर आपका 3 इंच है और यहाँ पर आपका 1.5 इंच है। इस निशान को लगाने के बाद आप देखिए ये निशान अच्छे से यहाँ मिलाओ तो ये आपकी बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग हो जाती है। देखिए और इधर की साइड से आपको कुछ नहीं करना, इसे आप बिल्कुल प्रॉपर तरीके से इसी तरह कटिंग करोगे। तो देखिए ये हमने आपको बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग बताई है, इसमें आपको कुछ नहीं करना। सबसे पहले 5 इंच का एक निशान ड्रॉ करोगे। उसके बाद आप यहाँ से जो आपने फ्रंट पार्ट पर चौड़ाई लगाई है वो लगाओगे। उसके बाद आप आसन लगाओगे। जो हमने 13 इंच लिया था तो आप 13 इंच करोगे। यहाँ से 3 इंच बाहर करना है और नीचे की साइड से 1.5 इंच करने के बाद आप इसे इस तरह मिलाओगे और ये निशान आप 1.5 इंच का निशान लगाने के बाद ये करोगे। और इधर की साइड से देखिए बैक पार्ट में इधर की साइड से 1.5 इंच लेकर इसे तिरछा करोगे जो कि हमने फ्रंट पार्ट में अंदर की साइड से करा था। तो ये हमारे बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग परफेक्ट तरीके से हो जाती है। देखिए बैक पार्ट का ड्राफ्ट डालने के बाद ये हमने आपको कटिंग करके दिखाई है। तो देखिए ये हमारे यहाँ से कटिंग हो जाती है और ये हमारा फ्रंट और ये हमारा बैक पार्ट निकल जाता है। इसमें छोटी छोटी बातों की जानकारी रखनी होती है। जैसे देखिए हमने यहाँ से 5 इंच ज़्यादा बताया है, ये हमने जितनी चौड़ाई है वो पूरी बताई है। यहाँ से 3 इंच बताया है, यहाँ से 1.5 इंच बताया है। लंबाई जितनी है हम उससे 1 इंच कम लगाएंगे क्योंकि हमने नीचे 2.5 इंच फोल्ड वाला पार्ट लगाया है और ऊपर की तरफ हमारी 1.5 इंच की पट्टी लगेगी। अब हम आपको बताते हैं कि पट्टी लगाने का काटने का तरीका बताएंगे कि इतने में हम पट्टी कितनी लगाते हैं। तो इसकी भी हम नाप आपको बताते हैं। यदि आपका ये जितना भी है उससे आप 2 इंच कम काटोगे, ये आपका 12 है तो 24 हो जाता है, तो आपको 22 से 21 इंच की पट्टी काटनी है। और यदि आपको उसमें चैन वगैरह कुछ लगाना है तो जितना भी ये है उसका डबल और उसमें भी 2 इंच ऐड करने के बाद पट्टी लगानी है। और पॉकेट लगाने का तरीका, पॉकेट कटिंग का तरीका है। देखिए ये हमने 2 पॉकेट कटिंग करी है और हम आपको बताते हैं जब आप फ्रंट पार्ट काटते हो तो फ्रंट पार्ट के साइड से जो कपड़ा बचता है आप फ्रंट पार्ट को खुली साइड अपनी साइड करने के बाद कटिंग करो जिससे आपका बंद वाला पार्ट उधर बचे और उसमें से आपकी देखिए 1 या 2 पॉकेट बिल्कुल आराम से अच्छे से निकल जाती है। इसका भी तरीका है। इसकी लंबाई आप यहाँ से 14 इंच लो, चौड़ाई इसकी 7 इंच लो। जहाँ पर 11 इंच का निशान लगाने के बाद इसे हल्की सी राउंड शेप करो जिससे आपकी पॉकेट की कटिंग बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आ जाए। तो फ्रेंड्स हमने ये आपको 45 हिप के हिसाब से जो 45 और 46 सभी में चल जाएगा और इस 45, 46 ऐसे हिप के लिए हमने आपको पैंट की परफेक्ट कटिंग बताई है और उसमें आपको आसन वगैरह लगाने का भी अच्छा तरीका बताया है। जब भी आप कटिंग करो तो इन सब बातों की जानकारी लेते हुए कटिंग करो। तो फ्रेंड्स यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बाकी लोगों को शेयर करो।